क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। अफगानिस्तान मैच 8 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 282 रन बनाए। अफगान टीम ने 49वें ओवर में 2 विकेट्स के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। ओपनर इब्राहिम जिद्रान 87 रन बनाकर आउट हुए। रहमान उल्लाह ने 65 रन बनाए। रहमत शाह की इनिंग सेंचुरी, शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली एक एक विकेट ले सके। इब्राहिम जिद्रान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की शिकस्त पर अफगान खिलाड़ियों और मद्दाहों का जश्न। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा टोटल करने में नाकाम। बैटर्स की सुस्त रवि। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 56 डॉट बॉल खेली। बाबर आजम ने 92 गेंदों पर 74 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक के 75 गेंदों पर 74 रन। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान की जारहाना बल्लेबाजी, 45 गेंदों पर 73 रन की पार्टनरशिप। दोनों खिलाड़ियों ने 40-40 रन बनाए। इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन पर आउट हुए। शिकस्त के बाद शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता मजीद दुश्वार। बकिया 4 मैचेस जीत गए तो रन रेट रस्ते की दीवार बन सकता है। परफॉर्मेंस थी, बैटिंग भी फ्लॉप, फील्डिंग भी फ्लॉप, बॉलिंग भी जो हमारा सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था वो हथियार अभी हथियार नहीं रहा। हम तो बहुत ज़्यादा खफे हैं कि पाकिस्तान मैच हारा है। शाहीन शाह अफरीदी से बहुत उम्मीद थी, हारिस रऊफ से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज वो इन लोगों ने हमारा बस दिल तोड़ लिया। और हसन अली की जगह नहीं बनती थी, हसन अली की जगह जमान खान को खिलाना चाहिए थी। दोस्ती यारी चली, बताया ना आपको, अपनी मर्जी से टीम लेके गया। उसने बड़े बोल के गया था कि मैं ग्राउंड में ही बताऊंगा। बाबर आजम है प्लेयर अच्छा, नो डाउट, लेकिन कैप्टनसी रेट नहीं करते हम लोग। काम की छुट्टी भी करी हमने मैच की खातिर, लेकिन रेगुलर हार रहे हैं पाकिस्तान। Very short. And now Shahin Shah Afridi. कप्तान बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ। कहा, हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। बॉलर्स ने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं कराई। बाउंड्रीज लगती रहीं। अफगान बल्लेबाजों को दबाव में ना ला सके। मिडल ओवर्स में भी स्पिनर्स ने अच्छे ओवर नहीं किए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में से कुछ भी खराब हो तो मैच नहीं जीत सकते। हमारा टोटल अच्छा था। अफगान टीम को शानदार खेल पर क्रेडिट जाता है। मैच हारने पर टीम को दुख पहुंचा। अफगान खिलाड़ी की एहसान फरामोशी। इब्राहिम जिद्रान पाकिस्तान की मेजबानी और एहसानात भूल गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहने वाले इब्राहिम जिद्रान का फतह के बाद अवार्ड बेदखल किए जाने वाले गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के नाम करने का ऐलान। साबिक कप्तान सलमान बट की कौमी टीम पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी तीनों शोबों में नाकाम हो गए। मैच आसानी से जीता जा सकता था। बॉलर्स ने गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग की, फील्डिंग भी बेहतर न रही। हमारे बैटर्स को अभी तक स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। पाकिस्तानी बैटर्स होश में नहीं जोश में खेलते हैं। पाकिस्तान ने कम स्पिनर्स खिलाए। शायकीन भी टीम की बदतरीन कारकर्दगी से मायूस। मुल्तान में दीवानों ने टीवी स्क्रीन्स को तोड़ दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब भड़ास निकाली। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे? इस्लामाबाद हाईकोर्ट आजीवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ ने अपीलों को बहाल करके मैरिट पर फैसला करने की इस्तदा की। नवाज शरीफ की मरी में देरे आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिर्फ मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत दाखिले की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। नवाज शरीफ वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल से खुश। सोशल मीडिया पर ट्विटर पैगाम में पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया। कहा, नौजवान, ख़वातीन समेत तमाम कारकुन काबिल तारीफ हैं।
सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 और सेक्शन 59(4) कलअदम। फौजी हिरासत में मौजूद 103 मुल्जमान का ट्रायल सिविल अदालतों में करने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत न होगी। फौज की तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सेक्शन 2D1 पर राय महफूज रखी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं? माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुल्जमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द थे? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम जरूरी थी तो सिविलियन के लिए क्यों नहीं? नब्बे रोज में इलेक्शन नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी हो गए। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। जस्टिस अतमिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। आप इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। 90 रोज में इंतखाबात ना होने से आईनी शक्ल की खिलाफ वर्जी तो हो। और अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिस जज ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत को बुलाएं या इलेक्शन कमिश्नर को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर को होगी। 2017 की मरदमशुमारी हुई तो कहा गया जल्द अज जल्द नई मरदमशुमारी हो। 2018 में बनने वाली हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं कराई। जब पिछली हुकूमत ने मरदमशुमारी करवा दी तो कहते हैं गलत है। उस वक्त की हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए 4 साल क्यों लगाए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने मुकदमात लगाना शुरू कर दिए। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकीलों के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने सवाल किया, इलेक्शन में ताखीर का सामना किसे करना चाहिए? चीफ जस्टिस ने कहा, कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? ले आए तौहीन अदालत की दरखास्त। किसने रोका है? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। नज़रिया ज़रूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए इक़दामात करने चाहिए। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नज़रिया ज़रूरत कुछ नहीं होता। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयत। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत के जज अबू अल-हसना ज़ुल्क़रनैन ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से जलसे में इस्तेमाल किया गया। इस अमल से पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम। 27 अक्टूबर को गवाहान के बयानात तलब। चेयरमैन पीटीआई के वकील उमर नियाजी का अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उधर चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। हर सियासी जमात को अपने बयानिए और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं मानता। नहीं चाहते कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत, हमें तस्लीम करना है।
आमरीयत का दरवाज़ा बंद हो चुका, मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इंतखाबात से इनकार है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग पूछते हैं इलेक्शन क्यों चाहिए, मैं समझता हूँ आवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। मजीद कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद का एहतसाब करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक की राय पैदा करना होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार भरी आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। इसाक डार समेत दीगर मुलज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं। नैब के तहरीरी जवाब की रोशनी में अदालत ने इसाक डार को मुकदमे से बरी कर दिया। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैस टैरिफ में 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी कर दी गई। कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए 200% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। इजाफे से गैस सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। एरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को दिल की तकलीफ। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए। सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। रिपोर्ट्स आने पर हॉस्पिटल में रखने या डिस्चार्ज करने का फैसला होगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। पूरी कौम को मुबारक हो। तहरीक इंसाफ के वकील शेब शाहीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्शन करने वाले नवाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। अदालत ने सहूलतकारी की। चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म जुडिशल मिसकंडक्ट है। तालीम ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें। अपनी जहानत और फ़िक्री वसाइल से उन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। नस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराह आर्मी चीफ ने तलबा में एजाज़ात तकसीम किए। बैचलर्स, मास्टर्स और BA PhD के तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने फ़रोग़ तालीम के लिए नस्ट की तारीफ़ की। कहा, नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रहा है। गैर कानूनी मुक़ीम बाशिंदों को वक्त दिया है कि रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। जो रजिस्टर्ड नहीं व रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनको वापसी में सहूलियात फराहम करने को तैयार है। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत गैर कानूनी बाशिंदों को पकड़ कर बलूचिस्तान के हवाले करेगी। कुछ को समुद्री रास्तों से वापस भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चुगजई ने कहा, हमने एग्जिट पॉइंट कायम कर दिए। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को निकालेंगे। जो नहीं जा रहे उनको गिरफ्तारी और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तमाम तर विफाकी इदारे इस सिलसिले में अपना काम कर रहे हैं।